आपने न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल में या कहीं और से रेपो रेट या रिजर्व रेपो रेट के बारे में सुना ही होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इन दोनों को जानते हुए भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिजर्व रेपो रेट और रेपो रेट में फर्क क्या होता है और ये जो दोनों रेट है वो तय कौन करती है। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। आपको देखना होगा ये वीडियो अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको रेपो रेट और रेपो रेट इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक क्या होती है। सेंट्रल बैंक वो बैंक है जो सभी बैंकों पर कंट्रोल करती है। उनको एक गाइडलाइन, एक नियम, एक रूल तैयार कर देती है कि आप सभी बैंकों को इस रूल, इस नियम के हिसाब से काम करना है। जिस तरह से गवर्नमेंट हम सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है और आम जनता उसको फॉलो करती है, उसी प्रकार से आरबीआई भी एक रूल्स और रेगुलेशंस तैयार करती है। उसी गाइडलाइन को जो सभी बैंक हैं फॉलो करती है और उसी हिसाब से काम करती है। हमारे इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो कमर्शियल बैंक है उसमें एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे सभी गवर्नमेंट बैंक आ जाती है। सेंट्रल बैंक जो है वो पूरे कंट्री में एक ही होती है, जैसे हमारे कंट्री में आरबीआई है। जिस तरह से आम जनता अपना पैसा बैंक के पास जमा करती है, उसी प्रकार से अगर बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक के पास भी जमा करती है। आपने अभी सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक क्या होती है वो समझ लिया। अभी जानते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। जब किसी कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाता है या उसे फंड की जरूरत होती है, तब वो पैसा आरबीआई से यानी सेंट्रल बैंक से लेती है। जिस तरह हम अपना पैसा बैंक से लोन की तरह लेते हैं, उसी प्रकार से बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक से लेती है और बदले में बैंक को सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उसे ही कहा जाता है रेपो रेट। बैंक जो है सेंट्रल बैंक से बहुत ही कम समय के लिए ये लोन लेती है, बदले में सिक्योरिटीज डिपॉजिट करती है। अब समझ लेते हैं रेपो रेट का आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है और मार्केट में इसका क्या इफेक्ट होता है। अगर रेपो रेट कम रहा तो बैंक ज्यादा पैसा लेगी आरबीआई से, और जब बैंक के पास पैसा होगा तो बैंक हमें लोन के तौर पर देगी। इससे जो है जिन लोगों को लोन की जरूरत होती है उन्हें लोन मिलेगा और मार्केट में पैसा ज्यादा होगा। उसी प्रकार अगर बात कर ले, अगर रेपो रेट बढ़ता है तो जो बैंक होती है वो आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक से पैसा कम लेगी ताकि उसे इंटरेस्ट ना देना पड़े आरबीआई को ज्यादा, और इस वजह से जो जनता को लोन नहीं मिल पाएगा और मार्केट में जो है पैसों की कमी हो जाएगी। यही इफेक्ट है जो रेपो रेट का मार्केट में और आम जनता पर होता है। और इस रेट को जो सेट करती है वो आरबीआई ही सेट करती है और कोई कमर्शियल बैंक इस रेट को सेट नहीं कर सकती। अब बात कर लेते हैं कि रिजर्व रेपो रेट क्या होता है। जिस प्रकार से हमारे पास जब ज्यादा पैसा, ज्यादा सेविंग हो जाती है तो हम उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, उसी प्रकार से जब किसी बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो वो अपना पैसा जो है सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के साथ डिपॉजिट करती है और बदले में उसे इंटरेस्ट मिलता है, उसे ही कहा जाता है रिजर्व रेपो रेट। और बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करना चाहती है ताकि उसे बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता रहे और उनको ये बात का भी रिस्क नहीं होता है कि हमारे पैसे डूबेंगे, क्योंकि जो बैंक है उसके पैसे सेफ हैंड में होते हैं। आरबीआई के पास पैसे होना मतलब सेफ हैंड में पैसे होना। कोई बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक के साथ डिपॉजिट करती है, बदले में उसे जो इंटरेस्ट मिलता है उसे ही कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। अब समझ लेते हैं रिवर्स रेपो रेट का हमारे जनता पर और मार्केट में क्या असर होता है। जब रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के साथ डिपॉजिट करना चाहती है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिल सके, और वो अपना पैसा लोन के तौर पर आम जनता को नहीं देगी और वो अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करना चाहेगी ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिले। अगर रिवर्स रेपो रेट कम होता है तो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट नहीं करना चाहेगी और अपना ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो लोगों को लोन के तौर पर देना चाहेगी ताकि उनसे ज्यादा इंटरेस्ट मिल सके, क्योंकि जो रिवर्स रेपो रेट है उसका इंटरेस्ट रेट तो कम रहेगा और इस वजह से जो है मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाएगा। और इस रेट को भी जो है सेट करती है आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक। जब कभी भी मार्केट में ज्यादा पैसा हो जाता है तो आरबीआई जो है अपना रिवर्स रेपो रेट जो है वो बढ़ा देती है ताकि बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है हमारे पास डिपॉजिट करे और मार्केट में पैसा जो है वो कम हो। इस तरह से आरबीआई जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करती है अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में थोड़ी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरे चैनल के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।